कुंभ राशि। यह कैसी अग्नि परीक्षा है जो ईश्वर ने आपके लिए निश्चित की है, जिससे बचना आपके लिए नामुमकिन है। बस आपके हाथों में इतना है कि आप सावधानी बरतते हुए चलें और इस ईश्वर की तय की गई अग्नि परीक्षा से बाहर निकलें। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगले 48 घंटों में आपके जीवन काल में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं घटने जा रही हैं जो आपको पूरी तरह से बदल कर रख देंगी, आपके जीवन काल को बुरी तरह से प्रभावित करेंगी। तो कौन सी हैं वो 3 बड़ी घटनाएं और वे आपके जीवन काल को कैसे प्रभावित करेंगी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कौन से उपाय हैं या कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें आपको बरतते हुए चलना है, जिससे आप उन 3 बड़ी घटनाओं से बच सकते हैं। उनके लिए आप पहले से ही तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के किसी भी भाग को मिस न करें, अन्यथा आप कोई बहुत महत्वपूर्ण बात मिस कर जाएंगे, फिर आपको पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपकी राशि के जातकों के अंदर धैर्य की बहुत अधिक कमी रहती है। जी हाँ दोस्तों, इन्हें अपने जीवन काल में सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना है। इन्हें सब कुछ जल्दी से हासिल करने की ललक रहती है, और यही उतावलापन आप लोगों को कई बार बुरी परिस्थितियों में भी फंसा चुका है। इसके लिए हम आपसे यह निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरे धैर्य के साथ देखें, समय निकाल कर देखें, क्योंकि इस तरह के वीडियो रोज रोज देखने को नहीं मिलते हैं। हम अपने वीडियो में संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर आपको विशेष ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, और हमारी मेहनत तभी सफल हो पाती है जब आप उस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बातों को समझकर अपने जीवन में उपयोग करें और लाभ उठाएं। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे बस हमारा यही निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, हर एक बात को समझने का प्रयास करें, और यदि आपको कुछ भी समझ में ना आए या आपके मन में कोई सवाल उत्पन्न हो तो आप बेझिझक कमेंट में अपने सवाल पूछें, हम आपके हर एक सवाल का उचित जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, माता की कृपा की इस संसार में हर एक जीव को आवश्यकता है, और जो इंसान सच्चे मन से माता को याद करता है तो माँ उस इंसान की मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाती हैं। इसलिए आपको भी सच्चे मन से कमेंट में जय माँ भद्रकाली लिखना है और माता को याद करना है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी है वह भयंकर अग्नि परीक्षा जो ईश्वर ने आपके लिए तय की है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी भयानक परीक्षा है जिसमें आपको भावनात्मक रूप से बहुत बड़ी चोट लगने जा रही है, और आपको यदि पहले से ही इस बात का एहसास हो जाए, जानकारी मिल जाए, तो आप अपने मन को मजबूत करते हुए चलेंगे तो आप इतने ज्यादा चोटिल नहीं होंगे, आपका दिल इतनी बुरी तरह से नहीं टूटेगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हम आपको पहले से ही इस महाभयानक घटना का संकेत दिए देते हैं, जिससे आप पहले से ही सतर्क हो जाएंगे और भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको उस भयानक अग्नि परीक्षा के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि आने वाले 48 घंटों में वो कौन सी 4 बातें हैं जिनमें
आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पहले ही बता दें कि आपकी राशि में ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार हो रही है कि शनि देव ने राहु के साथ युति बनाकर आपको पूर्ण रूप से परेशान करने का मन बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी शनि की बकरी चाल इस वर्ष आपको बहुत परेशान करती रहेगी और समय समय पर आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ाएं प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन शनि से बचने का एक बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों, और वह उपाय यह है कि आपको अपने मन को जितना हो सके उतना सच्चा और साफ रखना है। किसी के खिलाफ भी आपको कुछ भी अपने मन में गलत सलत नहीं सोचना है और ना ही गलत कार्यों में आपको लिप्त होना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि शनि को दो चीजें बहुत अधिक पसंद हैं। पहली सच्चाई और दूसरी अच्छाई। तो आप सच्चे मन से अपने कार्यों को मेहनत के साथ करते रहिए और अपने मन को अच्छा बना कर रखिए। किसी के लिए भी किसी भी प्रकार की दुर्भावना अपने मन में ना लाएं, गलत कार्यों में लिप्त ना हो, तो शनिदेव भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि शनि का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि उसे कर्म का फल देना ही पड़ता है। और आप यदि अपने कर्म उत्तम रखेंगे तो आपको फल तो प्राप्त होगा ही, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन राहु आपके ऊपर कुछ इस प्रकार से प्रभाव डालने वाले हैं कि आपके विचार नकारात्मक हो जाएंगे। आपको सब कुछ बुरा लगने लगेगा, चाहे जीवन में आपकी परिस्थितियां खराब हों या अच्छी हों, लेकिन आपको सब कुछ नकारात्मक लगेगा। जीवन बोझिल सा हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि चारों तरफ बस अंधकार ही अंधकार है और अब आपके बाहर निकलने के कोई मौके नहीं बचे हैं। दोस्तों, याद रखिए कि यह वास्तविकता नहीं है, लेकिन आपके जीवन की एक कड़वी सच्चाई है कि आपकी मानसिकता को प्रभावित ग्रहों के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। तो हम आपको कुछ ऐसे सरल उपाय बताएंगे जिनसे आप इस नकारात्मकता से भी दूर हो जाएंगे और राहु की कुदृष्टि आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ शनिदेव भी आपको फायदा ही पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको कुछ चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता है। पहला कि आपको वाहन आदि का उपयोग सोच समझकर करना है। जी हाँ दोस्तों, पूरी सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ वाहन का उपयोग करें और किसी भारी मशीनरी का उपयोग भी आपको बहुत ही सावधानी के साथ करना है, अन्यथा किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है और आपको भारी नुकसान हो सकता है। दूसरा कि आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है, यानी कि आप किसी ऐसे कार्य में फंस जाएंगे जहां आपका पैसा डूब जाएगा। जैसे कि कोई आपसे उधार मांग सकता है, शेयर मार्केट वगैरह में आप जरूरत से अधिक पैसा लगा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा खर्चा हो जाएगा जिसकी आपको आवश्यकता ही नहीं है और वह खर्च होने के बाद आपको एहसास होगा कि आपने फिजूल खर्ची कर दी। जी हाँ दोस्तों, आपकी मानसिकता ही कुछ इस प्रकार बन जाएगी कि आप रुपए के इस प्रवाह को रोक नहीं पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब भी रुपए पैसे की बात चलने लगे तो आपको सतर्क हो जाना है और याद कर लेना है हमारी इस बात को कि आपको रुपए पैसे को लेकर अगले 48 घंटों में भारी नुकसान हो सकता है। तो आप सतर्क हो जाएंगे, फिर आप जरूरत से अधिक खर्च नहीं करेंगे और आप रुपए के इस भारी नुकसान से बच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको बताते हैं कि वह कौन सी एक भयंकर अग्नि परीक्षा है जो ईश्वर ने आपके लिए तय की है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आपको इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आपके लिए नकारात्मकता भी हो सकती है और सकारात्मक भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि ईश्वर को हम परम पिता कहते हैं, यानी कि वे सबके पिता हैं, और जब पिता हमारे लिए कुछ तय करते हैं तो वह हमारे लिए गलत नहीं हो सकता। उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य छुपी रहती है। तो इस
अग्नि परीक्षा में भी आपके लिए कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य छुपी है, जिसके बारे में हम आगे आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको हम बता दें कि आप इसको इस तरह सोचें कि आपके पिता ने आपके लिए कुछ कठोर सोचा है, कुछ ऐसा सोचा है जो आपको अभी तो तकलीफ देगा, लेकिन आपको भविष्य में आने वाली बड़ी मुसीबतों से बचा लेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको बता दें कि वह कौन सी अग्नि परीक्षा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंसान को सबसे गहरी चोट उसको भावनात्मक तौर पर लगती है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि शरीर पर लगी हुई चोटें तो आज नहीं तो कल ठीक भी हो जाती हैं, लेकिन मन पर लगी हुई चोटें कभी नहीं मिटती, जीवन भर ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको लगने वाली है एक बहुत बड़ी भावनात्मक चोट, यानी आपके मन पर एक बहुत बड़ी चोट लगने जा रही है। आपको अगले 48 घंटों में एक ऐसा इंसान धोखा देने जा रहा है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह इंसान आपका इतना खास है कि आप उसे अपने मन की हर एक बात बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपने सपने में भी नहीं सोचा कि यह इंसान आपको धोखा देगा, आपकी बातों पर खरा नहीं उतरेगा, क्योंकि अब तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इस इंसान ने आपकी उम्मीदों को कभी भी गलत साबित किया हो। लेकिन अब वह समय आ गया है कि यह इंसान आपको धोखा देने का मन बना चुका है। वैसे तो यह आपका वफादार है, आपका साथी है, लेकिन अब कुछ ऐसा घट चुका है जो इसके मन में आपके लिए गलत भावनाएं उत्पन्न हो चुकी हैं और यह इंसान अब आपसे पीछा छुड़ाने का मन बना चुका है। तो जब आपको इस घटना के बारे में पता चलेगा तो आपका दिल टूट जाएगा, आप बहुत ही भावनात्मक तौर पर कमजोर हो जाएंगे और आपको बहुत अधिक बुरा लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि हो सकता है कि यह इंसान खुले आम आपको धोखेबाजी ना करे, लेकिन अगले 48 घंटों में इस इंसान के व्यवहार में आपके लिए अंतर निश्चित तौर पर आ जाएगा। तो हो सकता है कि अभी वह मन पक्का करे कि आपको धोखा देना है और आगे चल के आपको कोई बहुत बड़ा धोखा दे, तो आपको विशेष तौर पर इस इंसान के लिए सतर्क रहना है और इसके व्यवहार में आए परिवर्तनों पर ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो आप भविष्य में मिलने वाले किसी बड़े धोखे के लिए पहले ही तैयार रहेंगे। दोस्तों, याद रखिए कि आपकी राशि के जातकों को भावनात्मक तौर पर हमेशा धोखेबाजी प्राप्त होती है, हमेशा चोट लगती है, क्योंकि आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। बाहर से आप भले ही कितने ही मजबूत दिखाने की कोशिश करें, लेकिन मन से आप बहुत ही कोमल हैं और बहुत ही प्रेमी इंसान हैं। आप जिससे भी प्रेम करते हैं सच्चे मन से करते हैं, जिसकी भी मदद करते हैं सच्चे मन से करते हैं। आप दिखावेबाजी को अपनी भावनाओं में कभी भी शामिल नहीं होने देते हैं। लेकिन इसे आपका दुर्भाग्य ही कहें या फिर ईश्वर के द्वारा तय किया गया आपके लिए कठोर परिणाम कहें कि आपको हमेशा भावनात्मक तौर पर चोट ही मिलती है। जी हाँ दोस्तों, तो हमने आपको बता दिया है कि अब आपके साथ एक ऐसा इंसान है जो आपको धोखा देने का मन बना चुका है और अब आपको उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कि वह खुलकर अपनी भावनाओं को अभी ना दिखाए, लेकिन उसके व्यवहार में तो निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि कौन है वह इंसान जो आपके साथ हमेशा रहता है, आपकी हर बात को जानता है, आपकी हर कमजोरी और हर ताकत को पहचानता है और अब उसके व्यवहार में सामान्य से कुछ अलग किसी प्रकार का परिवर्तन आया है कि नहीं। यदि आप सतर्कता के साथ इन सब बातों का आकलन करेंगे तो आपको हर एक बात का जवाब स्पष्ट तौर पर प्राप्त हो जाएगा और आगे आपको कैसे बर्ताव करना है, कैसे फैसले लेने हैं, इसे निश्चित करने में आपको मदद प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि
कि आपको जब भी ऐसा लगे कि आपके जीवन में परिस्थितियां आपके हाथ से बाहर निकल गई हैं, आप बहुत अधिक दुखी हैं, परेशान हैं, मानसिक, शारीरिक या आर्थिक तौर पर किसी भी प्रकार से यदि आप बहुत परेशान हैं और आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, तो आपको हम एक ऐसा महामंत्र बताने जा रहे हैं जिसका मन ही मन यदि आप जाप शुरू कर देंगे तो परिस्थिति देखते ही देखते आपकी नजरों के सामने ही बदल जाएगी और आप पूर्ण रूप से सुरक्षित उस परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम क्लीम। जी हाँ दोस्तों, तो मंत्र आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम क्लीम, और महिलाओं के लिए क्लीम ओम। दोस्तों, हम इस मंत्र को अपने पिछले कई वीडियोज में आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता रहे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण बातें बार बार बतानी आवश्यक हैं। तब तक बताइए जब तक सामने वाले के मन में ऐसी बातें घर न कर जाएं। दोस्तों, यह मंत्र 3 देवताओं को समर्पित है। पहला माँ भद्रकाली, दूसरा भगवान श्री कृष्ण और तीसरा कामदेव। दोस्तों, यह मंत्र मूल रूप से माँ भद्रकाली का मूल मंत्र है, लेकिन इस मंत्र का जाप करने से आपको भगवान विष्णु की भी पूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है। तो आपको हर एक विपरीत नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकालने की क्षमता इस मंत्र के अंदर है। तो जब भी आपको परिस्थितियां विकट लगें, आप बुरी तरह से फंसे हुए महसूस हों, तो बस आपको आंख बंद करके बैठ जाना है और ओम क्लीम इस मंत्र का उच्चारण शुरू कर देना है। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं है, यानी आप हर एक स्थिति में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जब आप इस मंत्र का जाप शुरू करेंगे तो कुछ ही जाप के बाद, यानी कि 11, 21 या फिर 31 जाप के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी मानसिकता पूर्ण रूप से बदल गई है। आपकी परिस्थितियां भी अपने आप सकारात्मक होने लगी हैं और आपका मन अच्छा होने लगा है। दोस्तों, यह जांची परखी प्रक्रिया है, यह केवल कही सुनी बातें नहीं है। कई लोगों ने इस मंत्र के प्रयोग और इस मंत्र के प्रभाव को महसूस किया है। एक बार आप भी इस मंत्र की शक्ति को महसूस करके देखिए। जी हाँ दोस्तों, बस आपको ख्याल इतना रखना है कि अपने मन में माँ भद्रकाली को प्रेम पूर्वक याद करना है, पूरी भक्ति के साथ याद करना है। याद रखें कि इस संसार की माँ और इस ब्रह्मांड की माँ भद्रकाली हैं। तो भद्रकाली को जब आप पूर्ण भक्ति के साथ याद करते हैं तो माता आपकी मदद करने के लिए तुरंत तैयार हो जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी का उपयोग कर आप अपने जीवन में किसी प्रकार का बदलाव अवश्य लेकर आ पाएंगे। यदि आपके वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। कमेंट में जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। धन्यवाद।